नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरा कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर की या मार्बल लगाने वाले मिस्त्री की गलती। ये पूरा क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो में। अगर सिविल वाले की गलती होगी तो मैं बताऊंगा सिविल वाले की गलती है, और अगर मार्बल लगाने वाली सीढ़ियों में जो मार्बल लग रहा है उसमें गलती है तो उसमें भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं 25-30 साल से मैं इसी फील्ड में हूं और मेरा पूरा जॉब ही मार्बल फिटिंग का, ग्रेनाइट, टाइल्स, ये सब मेरा ही जॉब है। और अभी देखिए एक साइड पे ये काम चल रहा है। अभी इसमें देखिए ये सीढ़ी देखिए, पहले एक सिविल की गलती से ये पूरी सीढ़ी का काम बिगड़ गया। देखिए पूरा, अब देखिए इतना ईंट ब्रिक्स लगाना पड़ रहा है, ये लगाना पड़ रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि देखिए ये जो टेप दीजिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ी देखिए, ये टेप लगाओ। तो देखिए सीढ़ी आप देख रहे हो, सीढ़ी हमेशा देखिए यहाँ पे कितने सीढ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 9 सीढ़ी है। यहाँ तक देखिए, ये 9 तक सीढ़ी है, ये 9 सीढ़ी है। अब हमको पैर रखने के लिए देखिए ये पैर कहाँ जाएगा, ये पैर इतना रहेगा तो गिरने का बहुत ही चांस रहेगा। देखिए ये अभी ये जो है 8 इंच, देखिए ये 8 इंच का भी मिल रहा है ये भी। और अपन को चाहिए मार्बल जब भी हम लगाते हैं, देखिए 8 इंच है, ये 9 इंच, ये 8.5 इंच, ये 9 इंच, ये 9 इंच, ये 9.5, ये 9.5, और देखिए ये 11 इंच, ये 11 इंच। ये देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 11 इंच 2 इंच का जो डिफरेंट डाला है, यहाँ पे डाला है। ये पूरी सिविल कॉन्ट्रैक्टर की ये गलती है जिसने ये 11 इंच किया है। अगर ये इसको छोटा करके 2 इंच को छोटा करके थोड़ा इसमें डिवाइड करते, और ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं इसको थोड़ा अगर 6 इंच आगे ले आते देखिए, तो ये सीढ़ी अपनी पूरी 8 अभी मैंने की जो 10 इंच की हम बना रहे हैं इसमें। तो मेरे साथ में है मेरा छोटा भाई है, ये काम करता है मार्बल का। तो देखिए इसमें इसको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत है, तो मैं इससे ही पूछता हूँ। तो रमेश ये बताओ, सबसे पहले ये सीढ़ी आगे क्यों ली? इसका कारण सब ये है कि यहाँ से अपन इसको कम करते हैं 8 इंच का। हाँ, तो ये सब तोड़ना पड़ता है 2 इंच अपन को, ये 2 इंच तोड़ना पड़ता है, पूरा तोड़ना पड़ता है। हाँ। और छोटी सीढ़ी कम से कम, नॉर्मल सीढ़ी बनती है अपने 10 इंच, 10 इंच चाहिए ना, कम से कम 10 इंच चाहिए। हाँ, 10 से बड़ी हो चलेगी, छोटी नहीं चलेगी। हाँ। तो अब इसको तोड़ते कैसे? ये तो पूरी आरसीसी में बनी हुई है। आरसीसी में ये नीचे बाथरूम में नहीं टूट पाएगी। अच्छा, ये नीचे बाथरूम में और इसके। हाँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका घर का काम चल रहा तो एक बार आप नोट कर लेना, कभी भी आपकी सीढ़ी बनती है, मान लो दूसरे दिन सेंटरिंग खुलती है उसकी, तो आप जाके ये चेक कर लेना कि ये 10 इंच 10.5 इंच लिया तो 10.5 ही सब होना चाहिए। अगर इसमें फर्क है तो फिर या तो चिपिंग करना पड़ेगा, ज्यादा फर्क है तो भी चिपिंग करना पड़ेगा। और इसकी हाइट चेक कर लेना, सबसे मेन देखिए, अब हाइट देखिए इसकी, ये 7 इंच, ये 7 इंच, ये 7, ये 6, ये देखिए ये 1 इंच का यहाँ डिफरेंट, ये 6 1 इंच का डिफरेंट, ये 6 से ही कम, और ये भी 6 देखिए, अब वो 6 से ज्यादा। अब हमको तो हम एक सीढ़ी को, ये वाला 4 इंच ही है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट 4 इंच ही है। ये फर्स्ट में 4 इंच लिया है, देखिए ये 4 इंच यहाँ पे। तो अब इसको हम तो इक्वल करेंगे, पूरी सीढ़ी मान लीजिए 7 इंच की बनती है तो पूरी 7 ही बनाएंगे, 6 की बनती है तो 6 की बनाएंगे। अब सीढ़ी में जो अगर आप काम करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखना, आप 6 इंच से लेके, ये सीढ़ी जो है 6 इंच से लेके 7 इंच के बीच में रहेगी। तो आपका जो आप चढ़ेंगे उतरेंगे, अगर आपके घरों में सीनियर सिटीजन भी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी सीढ़ी 7 इंच से ऊपर जाती है तो जो हम चढ़ेंगे तो ये घुटनों के पर ज्यादा जोर पड़ेगा। देखिए ये जो सीढ़ी है, एक रख के बता देता हूं मैं आपको, ये रखिए, देखिए सीढ़ी। अब इसको देखिए, और सीढ़ियों में हमेशा देखिए जो मार्बल या ग्रेनाइट आप जो भी यूज करते हैं, या तो लेदर फिनिश यूज कीजिए ताकि स्लिप नहीं हो। ये पूरा लेदर फिनिश ही है, देखिए पूरा लेपेतर फिनिश बोलते हैं इसको।
ये लेपित फिनिश है, यहाँ पे स्लिप होने का बहुत ही कम चांस है। ये देखिए पूरी सीढ़ी बनाई हुई है और डबल पट्टी में ये सीढ़ी बनाई हुई है। अब जब ये रेडी होगी तो मैं इसका आपको और वीडियो बताता हूँ। देखिए पूरा ये सब पूरा मेरा ही प्लान है। अब देखिए दोस्तों राइट एंगल का देखिए ये चीज देखिए, ये यहां से कितना देखिए, ये 7 इंच और ये 8.5 इंच, 1.5 इंच ये राइट एंगल में ये सीढ़ी ये इस साइड में आई हुई है। देखिए ये पूरी, अगर ये राइट एंगल में होती तो ये देखिए, अगर इसको सही करोगे आप, मान लीजिए तो यहां से तोड़ो, फिर यहां से तोड़ो इसको, फिर यहां से तोड़ो, उससे अच्छा है कि ये तोड़ के पूरी सीढ़ी नहीं बना दे, अगर आपको परफेक्ट काम चाहिए तो। लेकिन कस्टमर का इतना बजट नहीं रहता है और पूरा इतना तोड़ेंगे तो लगभग 20-25 हज़ार तो ये तोड़ने में इसमें लग जाएंगे। तो इसके हिसाब से देखिए एक डेमो राइजर खड़ा कीजिए इसका, कैसा देखिए इस पे एक डेमो राइजर भी खड़ा करवाता हूँ। और अब इसमें क्या होगा, वहां जाके ये पूरा अभी जो ये सीढ़ी बन रही है, ये देखिए 8 इंच की ये सीढ़ी बन रही है। देखिए 7.25 की ये सीढ़ी बन रही है, तो 7.25 इसका नाप हो गया। अब चढ़ने में देखिए जैसे भी आप चढ़ेंगे, ये देखिए ये इस पे घुटनों पे बहुत ज्यादा जोर आएगा इसमें। तो इससे आप मेरे इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सीढ़ी जो है सबसे बेस्ट है 6 इंच। अगर कहीं किसी कारणवश नहीं मिल रहा है तो 6.5 इंच उसको कर सकते हैं। और दूसरा देखिए आइए, मिलेगी, अगर आपकी सीढ़ी एक कम पड़ रही है या 2 कम बढ़ानी है तो आप इस लैंडिंग में इस तरह से एक चौक दे सकते हैं। यहाँ पे वहां पे भी एक चौक दे सकते हैं ताकि 2 सीढ़ियां बढ़ जाएगी और ये सीढ़ियों की हाइट है वो कम हो जाएगी। तो सबसे मेन जो एडजस्टमेंट होता है इस सीढ़ियों का, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और सीढ़ी जो लगाएं एक ही मेजरमेंट की आप लगाएंगे तो सबसे ज्यादा, अगर उसमें अगर आप एक ही मेजरमेंट की ले रहे हैं तो आपका सिविल का जो कंस्ट्रक्शन है सीढ़ियों का, सीढ़ी जब बनाते हैं तब वो सही होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मैं आपके लिए इससे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। देखिए एक चीज और दिखाता हूं, आइए आइए आइए, देखिए एक सीढ़ी और बन गई है। ये देख सकते हैं पूरा, ये सीढ़ी का जो डिजाइन है, ये देखिए ये सीढ़ी इस तरह से बनेगी। अब देखिए ये चीज देख रहा हूं मैं, ये देखिए पैर रखो, ये देखिए अगर 1 इंच हम इसको छोटी करते हैं तो ये पैर कहां जाता है। ये अभी ये 10 इंच बना रहे हैं हम इसको, ये पहले जो बन रही थी 9 इंच बन रही थी और 9 इंच में भी बहुत तोड़फाड़ आ रही थी इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।